नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल आपने पढ़ा था कि विज्ञान का सिलेबस, जो विज्ञान 10वीं का सिलेबस था वो कल आपको हमने सिखाया था। आज हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान में फिजिक्स, जिसको भौतिकी कहते हैं। भौतिकी में कुल 5 चैप्टर था। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा चैप्टर था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और चौथा चैप्टर था आपका विद्युत, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, और छठा ऊर्जा के स्रोत। तो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे 4 विद्युत। ये इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आपको बड़ी इजी समझ में आए। 4 के बाद 5 पढ़ेंगे, 5 के बाद पुनः हम 1, 2, 3 से आएंगे। अगर आप क्लास में रेगुलर बने रहते हैं तो आपको संपूर्ण तैयारी DPR साइंस क्लासेस पे कराया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, और समझ में अगर कहीं दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि जो चीज़ दिक्कत हो और हमें वीडियो किस चीज़ बनाना चाहिए, ये अवश्य आप हमें बताएं। आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 लेसन 4, जिसका नाम है विद्युत। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये हम शुरू कर रहे हैं आज फिजिक्स। विद्युत चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जानना होगा विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश की गुण क्या है। इसे अगर आप सीख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। धारा, जितना भी टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, बड़े आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग पहला टर्म पढ़ेंगे आज, विद्युत। विद्युत क्या होता है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक विद्युत आवेश। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, चार्ज का मतलब आवेश। आइए जानते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं, क्या होता है इसका डिफिनेशन विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण होता है, वैसा गुण जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, उसी गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह की दर होता है उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। आइए देखें पहला परिभाषा, वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहा जाता है। हमने आपको बताया विद्युत आवेश का सिंपल परिभाषा, वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या विकर्षण,
आकर्षण का मतलब अपने ओर खींचना, विकर्षण का मतलब अपने से दूर करना। उस गुण को ही हम लोग कहते हैं आवेश, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। प्रवाह माना गति करना, इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसी की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। ये आपको परिभाषा बताया गया। अब कुछ नोट्स हैं विद्युत आवेश से संबंधित जो जानना बहुत ज़रूरी। इसी नोट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो हमारे इसी नोट्स से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नोट्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लें। नोट्स, स्पेशल नोट्स। फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ स्पेशल नोट्स। पहला, घर्षण से विद्युत की उत्पत्ति होती है। विद्युत की उत्पत्ति किससे होती है? तो घर्षण से। दूसरा नोट्स है हमारा विद्युत आवेश का फॉर्मूला। विद्युत आवेश बराबर फॉर्मूला होता है धारा गुना समय। धारा गुना समय। विद्युत आवेश को सूचित करते हैं बड़ी क्यू या छोटी क्यू से, धारा को बड़ी आई से, समय को छोटी टी से। इस प्रकार आपके सामने सूत्र बन के निकला Q बराबर I गुना T। अगर आप चाहते हैं विद्युत आवेश का परिभाषा यहाँ से बनाना तो आप यहाँ से भी विद्युत आवेश को डिफाइंड कर सकते हैं। विद्युत आवेश का फॉर्मूला धारा गुना समय। तो हमारे बच्चे परिभाषा बनाएंगे धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। इसे सूचित करते हैं बड़ी क्यू या छोटी क्यू से। अब हमारे बच्चे जानेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। नोट नंबर 3, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। आइए इनको हम सीखते हैं एक रफली। आवेश का फॉर्मूला होता है धारा गुना समय। धारा का एसआई मात्रक हुआ करता है एम्पियर। समय का एसआई मात्रक हुआ करता है सेकेंड। तो आवेश का एसआई मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं एम्पियर गुना सेकेंड। हमारे बच्चे बड़े इम्तिहान से लिखेंगे एम्पियर गुना सेकेंड। एम्पियर गुना सेकेंड। या जिस तरह आप मैथ में पढ़ते हैं 2 गुना 4 8, 4 गुना 6 24, ये आपको सिखाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता देते हैं। उसी प्रकार फिजिक्स में भी खोरा हुआ करता है। मैथ में आपको खोरा सिखाया गया 2 गुना 4 बराबर 8। फिजिक्स में आज हम आपको खोरा सिखा रहे हैं। कहीं अगर आपको एम्पियर गुना सेकेंड मिले
तो आप लिख सकते हैं एम्पियर गुना सेकेंड बराबर कूलम्ब। सूचित करते हैं सी से। तो आज से हमारे बच्चे जानेंगे एम्पियर गुना सेकेंड को ही लिखा जाता है कूलम्ब या कूलम। सिंबल में सूचित किया जाता है इसे सी से। तो हमारे बच्चे सीखे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड या एम्पियर गुना सेकेंड किसके बराबर, तो कूलम्ब या कूलम के बराबर। सिंबल में सी लिखा जाता है। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें या एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होते हैं। तो आइए अगला नोट पे चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लें। नोट नंबर 4, एक कूलम्ब बराबर, तो हमारे बच्चे बनाएंगे एक एम्पियर गुना एक सेकेंड। एक कूलम्ब किसके बराबर, तो आज से आप कहेंगे एक एम्पियर गुना एक सेकेंड के बराबर। अगर आपको कहीं परिभाषा पूछ दे एक कूलम्ब को परिभाषित करें तो बड़ा इजी परिभाषा हम बताते हैं। एक कूलम्ब बराबर एक एम्पियर गुना एक सेकेंड। हमारे बच्चे बनाएंगे एक एम्पियर तथा एक सेकेंड के गुणनफल को एक कूलम्ब कहते हैं। एक एम्पियर तथा एक सेकेंड के गुणनफल को एक कूलम्ब कहा जाता है। एक कूलम्ब का अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप इसी तरह डिफाइंड कीजिएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। नोट नंबर 4 आपने लिखा। अगला टॉपिक है आपका विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार, इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है धन आवेश, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा प्रकार हुआ करता है ऋण आवेश, इंग्लिश में कहा जाता है निगेटिव चार्ज। अब धन आवेश किसे कहेंगे, तो हमारे बच्चे कहेंगे प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसी प्रोटॉन के आवेश को कहा जाता है धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी को कहा जाता है ऋण आवेश। बहुत छोटा सा परिभाषा है, आइए देखते हैं। प्रोटॉन के आवेश को ही
धनावेश कहा जाता है। प्रोटॉन के आवेश को कहा जाता है धनावेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो आप कहिएगा +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो हमारे बच्चे कहेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही ऋण आवेश कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए कितना होता है, तो हमारे बच्चे बड़ा इजी कहेंगे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखा, प्रोटॉन धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। एक और कण है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश। तो आइए देखते हैं। जबकि न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो विद्युत उदासीन कण है जिसका आवेश शून्य होता है, अर्थात चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 0। 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं प्रकृति में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इस पर कोई आवेश न होने के कारण इसे विद्युत उदासीन कण कहा जाता है। न्यूट्रॉन का चार्ज हुआ करता है 0। इस प्रकार आपने पढ़ा विद्युत आवेश के प्रकार। तो आज से मेरे बच्चे कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। दोनों का परिभाषा आपके समक्ष। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप तो लें। अब आइए हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप सामान्यतः 10 के सिलेबस के अनुसार गुण पढ़ना चाहते हैं तो 10 में 2 से 3 गुण का चर्चा किया गया है, वही आपको बताया जाएगा। अगर आप इसका संपूर्ण गुण पढ़ना चाहते हैं तो आप 12th क्लास में आए। 12th क्लास में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे गुण से अवगत करवाया जाएगा। अभी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं 10 का क्लास। कुछ दिनों के बाद हम आपके समक्ष 12th क्लास भी लेके आएंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए हम पहले चर्चा करते हैं विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण हैं, लेकिन पहला गुण हम पढ़ते हैं कि समान आवेश
के बीच विकर्षण होता है। अगर आवेश समान हो, प्लस और प्लस आवेश हो, इनके बीच विकर्षण होगा, या माइनस माइनस ही आवेश हो तो उनके बीच भी विकर्षण होगा। गुण नंबर 2, असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। अगर वो समान आवेश लिया जाए, एक माइनस और एक प्लस, तो इनके बीच आकर्षण होता है। विकर्षण का मतलब कभी सटता नहीं है, दूर रहता है। आकर्षण का मतलब अपने ओर खींच लेता है, सट जाता है। अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो आप देखे होंगे बिजली में कभी कभी क्या होता है, झटका मारता है, कभी कभी लपेट के फेंक देता है। तो यही गुण हुआ करता है विद्युत आवेश का। और तीसरा इम्पोर्टेंट गुण है इसका, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण इंग्लिश हुआ करता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का हिंदी संरक्षण, ऑफ मन का, चार्ज का मतलब आवेश। विद्युत आवेश का संरक्षण होता क्या है? हमारे बच्चे जानेंगे कि संरक्षण का मतलब हुआ करता है जिसकी उत्पत्ति या ह्रास होता ही नहीं हो, अर्थात जितना था उतना ही रहेगा, उसी को हम संरक्षण कहते हैं। छोटा सा परिभाषा लिखेंगे हमारे बच्चे कि इस संसार का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। इसी गुण को कहेंगे आवेश का संरक्षण। या एक और परिभाषा इनका दिया जाता है, आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न ही ह्रास, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे रूपांतरित किया जा सकता है। इसका मुख्यतः एग्जाम्पल होता है रेडियो सक्रिय विघटन। तो आवेश का संरक्षण आपने सीखा। आवेश का 3 गुण ही 10 के दृष्टिकोण से बहुत सारा है। यही 3 गुण अगर आप पढ़ के जाते हैं, इस 3 गुण से बाहर 10 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लें। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप वीडियो में बने रहें अंतिम तक, और आगे हम आपको लेकर आएंगे इंटर 11th और 12th का भी सभी क्लास आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। अगर आप कहीं भी हैं, कहीं पढ़ भी रहे हैं, फिर भी आप ज़रूर हमारे क्लास को देखें। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। आपको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो, आप ज़रूर कमेंट में लिखें और उस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमारे क्लास में आगे भी बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक।